मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आदिल आमिर है। मेरा ताल्लुक़ मसीह घराने से है। मैं सर आपकी हमेशा वीडियो सुनता हूँ और लाइक भी बहुत करता हूँ। बहुत आपके सवाल हिंदुओं के मुताबिक दुरुस्त देते हो, अच्छे भी लगते हैं, लाइक भी देता हूँ। पर आपने ये चैलेंज किया है कि बाइबल मुकद्दस गलत है, मतलब उसमें हेर फेर की गई है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ किस नुबाब है, मतलब बाइबल मुकद्दस गलत होती है, आप कहते हैं मतलब। आखिरी आपका सेंटेंस मैंने सुना नहीं। सर आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, मतलब जी हाँ। गलत है। मतलब कैसे गलत हुई? कैसे गलत? आपने मेरी टेप नहीं, कसर नहीं देखी आपने मेरी? नहीं सर, माजरत। मेरी मैं अक्सर बात करता हूँ यकसानियत के बारे में, सिमिलैरिटीज, लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें बाकी चीज की बारे में बात करें। एक मैं तकरीर किया हूँ डिबेट यूएसए में डॉक्टर विलियम कैम्बेल के साथ। डॉक्टर विलियम कैम्बेल, उसने किताब लिखी कि कुरान मजीद में 38 साइंटिफिक खता है। 8 साल तक के कोई मुसलमान आंसर नहीं किया, तो मुझे बुलाए थे, तो मैं गया था यूएसए वो यूएसए, पाकिस्तानी जाते, मैं जाता हूँ डिबेट करने के लिए, आप लोग जाते घूमने के लिए, ऐश करने। तो मैं गया था यूएसए में, शिकागो में, और उसका मौजू था बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। वो तकरीर देखेंगे, उसमें कई गलतियां लिखा हूं, कई। आप सैंपल चाहते? अच्छा, आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ेंगे बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर शुरू में होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इन द बिगिनिंग वाज गॉड एंड गॉड क्रिएटेड लाइट। ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट, यानी ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर 1 पे, और दिन नंबर 3 में पैदा किया सूरज को। लाइट किधर से आती? आसमान से। आसमान से लाइट आती? अभी लाइट है ऊपर आसमान में? सूरज से आती है। सूरज से आती है। चांद की भी लाइट सूरज से आती है, बराबर? तो लाइट दिन नंबर 1 और सूरज दिन नंबर 3, सही है गलत? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है। वही तो बोल रहा हूँ, किस नुबाब में बदल गई? वही तो बोलता हूं मैं ना। अगर आपके पास जरा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना। सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे, खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे। साइंटिफिकली गलत है, समझे आप? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी, खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, जिसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी। ये भी गलत है, चांद की लाइट ही नहीं है। आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है। चांद की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। कुरान में लिखा हुआ है सूरज की रोशनी को कहा गया है सिराज, दिया, बहाज, मतलब टॉर्च, शाइनिंग ग्लोरी, लैम्प। और चांद की रोशनी को कहा गया है नूर या मुनीर, बोरोड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो साइंस कहती है कुरान में कोई गलती नहीं, साइंस में, बाइबल में गलती है। समझ में? इस पे लेक्चर दे सकता हूं मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। वक्त की किल्लत है। दो एग्जाम्पल मिल गए ना आपको? समझ में आपको? सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है, तो मतलब अब कल कोई और उठ के कहे बाइबल मुकद्दस में, इसमें आप बाइबल, आप सूरज की बात करते हैं, ठीक है, खुदा ने पहले दिन आसमान और ज़मीन को बनाया, सूरज का वहाँ बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। कल कोई और आके ये कहे कि पहले दिन खुदा ने ये बनाया। भाई साहब, मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। कोई बोला क्या? आपने बाइबल पढ़ी? आपने बाइबल पढ़ी? जी पढ़ी नहीं है, सुनी मैंने बहुत है। पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ, बात नहीं मानते, मतलब आप सही क्या मैं से? मैं बाइबल पढ़ा हूं, मैं बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूं। कोई बोलता है, आप क्या हवा में बात कर रहे क्या? बाइबल के जेनेसिस आपने सुना ही नहीं होगा। जेनेसिस सुना? जेनेसिस सुना? आप नहीं सुना ना। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते किधर? नहीं पढ़ते तो कम से कम जिसके पास इल्म है उसकी बात तो मानो। आपके बड़े बड़े पादरी से मैं डिबेट किया हूं, बराबर के नहीं? आपको इल्म ने तो पादरी को तो हराया ना मैंने, तो तस्लीम करना चाहिए ना आप। हाँ क्या नहीं?
हाँ क्या नहीं? मैंने कभी आपकी डिबेट सुनी नहीं पास्टर के साथ ऐसे। हाँ, नई डिबेट नहीं सुनी तो मेरी गलती। आप गूगल करो, यूट्यूब, यूट्यूब जानते? यूट्यूब, जी यूट्यूब जानते? जी। पिक्चर देखते उस पे? नहीं, पिक्चर नहीं। पिक्चर ही देखते। यूट्यूब पे डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप करो और विलियम कैम्पबेल, डिबेट आ जाएगा। 4.5 घंटे के सिर्फ, सब मिलेगा उसमें। फिर आप बाइबल लो, खोलो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हवाला चेक करो। फिर कल ये नहीं मैंने नहीं पढ़ा, अब नहीं पढ़े तो बहस नहीं करना चाहिए। जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, बाइबल को पढ़ चुका है, आप बाइबल नहीं पढ़े उसके बाद बहस कर रहे, सही है? सही है क्या गलत है? सही तो नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब चलो आप कह रहे हैं कि गलत है, गलत हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी बाइबल के ऊपर रिसर्च करता है वो कहता है, मैं अकेले नहीं कहता हूँ। एक्चुअली सर कैसे, क्या कोई कल कोई और आकर रिसर्च करेगा, बोलेगा ये, फिर साबित भी तो करे ना कि ये ऐसे है। अब गलत लफ्ज बना के उसको बोले ये ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ऐसे तो बाइबल मुकद्दस कभी नहीं। बाइबल मुकद्दस अपनी तारीफ खुद बयान करती है, वो खुद अपनी सच्चाई बयान करती है। आपने पढ़े क्या बाइबल? सर हमारे बड़े अभी बड़े आप, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, आप बोलेंगे ऑपरेशन ऐसा करो तो क्या बात मानूंगा मैं? आपको एक आदमी आके बोलेगा भाई ये छोड़ो, आपकी माँ अगर बीमार होगी, हार्ट अटैक होगा, कोई आदमी जो डॉक्टर ने आके बोलेगा ऐसा चीर पड़ा खोरा, मानेंगे? मानेंगे क्या? आप क्या देखेंगे? डिग्री देखेंगे ना, बराबर के नहीं? आपकी माँ अगर बीमार होगी, कल हार्ट अटैक है, कोई रास्ते पे आदमी आके बोलेगा मैं चीर पड़ा करूंगा, आप देंगे उसको? हाँ क्या नहीं? नहीं आप क्या देखेंगे? पहले तहकीक करेंगे वो डॉक्टर है क्या नहीं ना? जी। नहीं मैं मेडिसिन नहीं पढ़ा हूं, आके बहस करेंगे तो आप क्या करेंगे? 2 चाटा मारेंगे ना उसको, भाई मेरी माँ को हाथ मत ला, बराबर की नहीं? जी तो आप वैसे ही करे वो आदमी की तरह, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आपने बोले नहीं पढ़े फिर भी बहस कर रहे। इतने बड़े मजमे के सामने, इतने बड़े मजमे के सामने आप सवाल कर रहे, मैं हवाला दे रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, आप बोले आपने नहीं पढ़े। एक्चुअली सर आप ये मुझे उर्दू में बता दें। तो उर्दू में तो बता रहा हूं मैं, कौन सी जबान बात? ये देखो, ये देखो भाई, आप बता दें किस में लिखा है? अंजील में लिखा है, पुराने अहदनामे में लिखा है, किधर लिखा हुआ है ये बात? जेनेसिस, उर्दू में भी जेनेसिस ही है। आप पढ़े नहीं ना? बाइबल में कितने किताब है? बाइबल में कितने किताब है? कि मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं हूँ। तो जो पढ़े उसकी बात तो मानो ना यार। नहीं पढ़े और बहस कर रहे, आप स्कूल में जाना चाहते टीचर से बहस कर रहे, नहीं पढ़े तो मेरी अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलेगा आप सच है क्या पता? बाइबल में 66 बुक है, कितने? 66। अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं, अगर आप कैथलिक है तो 73, 70 और 3 कितना? 73। हाँ, दिल घूम रहा है आपका ना। फिर आपको पता था कि बाइबल में 73 बुक है? पता था कि नहीं पता था? नहीं, सुना नहीं है कभी। तुम्हें फेंक रहा हूं क्या? आपने सुने तो गलती मेरी, क्या गलती आपकी? आप जाके अपने पादरी है ना उससे पूछो। ठीक है सर, माजरत। आप एक खुदा में मानते? जी। आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते? जी। क्या क्या सबूत है? कहाँ लिखे लाई? बाइबल किधर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? आप अगर एक जगह मुझे बताएंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं, बाइबल के अंदर इन अनइक्विवोकली मैं ईसा कबूल करने को तैयार हूं आज। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया? सर बाइबल में बहुत सी किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। क्या बनाए? क्या बनाए? चले माजरत सर, मैं आपके व्हाट्सएप में आपको आयतें सेंड कर दूंगा, आप पढ़ना फुर्सत से सर। अभी माजरत अभी क्या याद नहीं आपको? एक्चुअली सर अभी मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए कोई गलत अल्फाज पेश नहीं करना चाहता। आपका व्हाट्सएप मैंने नंबर सेव कर लिया, मैं आपको जरूर पेश करूंगा। व्हाट्सएप में 20,000 आते भाई, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा क्या पता? आपको देख के तो मुझे देंगे ही नहीं, बोलेंगे बेवकूफ सवाल है, साइड पे रख। चुनते 20,000 में से अच्छे सवाल चुन के मुझे 100 देते, वो 100 में से मैं 20 चुनता हूं। क्या मुमकिन आता है कि आपका मुझे मिलेगा? 0.0001%, बराबर। सर मैं कुछ ऐसी चीज लगा दूंगा निशानी जो आपको शायद पता लग जाए, बोल दूंगा मैं। कैसी निशानी?
आप अपना पर्सनल नंबर दे दें, मैं उन पे भेज दूंगा अगर आपको ज़्यादा लगता है तो। मैं बेवकूफ हूं? आप मुझे बेवकूफ लगते? यहां आप इतना वक्त जाया कर, इतने लोग आ रहे, इतने लोग आ रहे, और आप बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, बाइबल में लिखा है। वो आपके पादरी लोग जो मुझसे डिबेट करते हो, साबित नहीं कर सकते, आप साबित करने वाले। आपने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं। सर कितने इतने स्कॉलरों से मुनाजरा हुआ है, उन लोगों ने बयान किया है, और बड़े स्कॉलरों ने तकसीम भी कबूल भी किया इस बात को। मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो। ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूं। पाकिस्तान में हैंच कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, खुदा हाफिज। Assalamu alaikum. My name is Zuba and my profession is I'm an architect. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for making me and many others a great Muslim, not just by, as in, not a born Muslim only, but a logical Muslim. Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance? And why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are all also Allah's creation? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरे वीडियो कैसेट देखने के बाद। उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र नहीं क्यों नहीं करता, और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है। लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। Sir, I want to clear one thing. Sorry, मैं जरा misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara, basically. अरे Khwaja Sara, जो basically the middle gender. मिडिल सेक्स के बारे में Yes. ये कह रहे हैं। मिडिल सेक्स, वही मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आप LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल। उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है। ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है। इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर, आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं, The Khwaja Sara. छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं। जी आपने कुछ कहा? सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू मेरी कमजोर है। मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर और आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूँगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा। लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोले, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाते हैं, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे है जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है
मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली वो फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं। वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, छक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालिदैन को देने के बाद। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। सिर्फ बेटियां हैं 2 से ज्यादा तो 2 तिया मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा। और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालिदैन को मिलेगा 1/6, 1/6 हिस्सा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12 आपके बीवियों को मिलेगा 1/8। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा। आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है, 1/4 मिलेगा अगर बच्चे है। ये मोटे मोटे हिस्से है। आपका जो मेन है, लड़के को बेटे को मिलता है बेटियों से डबल माँ बाप को देने के बाद। तो अगर वो छक्का है, उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा। अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? Yes, but again, why no one अभी तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। this? Okay, thank you. यस, यू आर मोस्ट वेलकम।